हाय एवरीवन। इग्नू के जून 2025 एग्ज़ाम्स में जो बच्चे अपियर होने वाले हैं उनको एक अच्छी खबर मैं देने वाला हूँ, खासकर उन बच्चों को जो पहली बार इग्नू के एग्ज़ाम्स में अपियर होने वाले हैं। ये अच्छी खबर क्या है, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। ये वो बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं और फिलहाल मास्टर्स कर रहे हैं। अच्छी खबर दोस्तों क्या है, इग्नू के अंदर एक बहुत बढ़िया रूल है जो आपको समझना है। वो रूल क्या है, देखिए इग्नू के अंदर कभी भी आपको एक साल से दूसरे साल में, अगर आपकी यूजी पीजी की डिग्री है और या यूजी की डिग्री है तो दूसरे साल से तीसरे साल में आपको प्रमोट होने से किसी भी कंडीशन में नहीं रोका जाता। आप जैसे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हो, देने के लिए एलिजिबल हो, अगर मान लीजिए आपने उस पर्टिकुलर सेशन में वो एग्ज़ाम्स नहीं दिए तो इससे आपका सेकंड ईयर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप फर्स्ट ईयर के पेपर में फेल हो गए हो या एब्सेंट थे तो आप सेकंड ईयर में नहीं प्रमोट होगे। आपसे ऐसा नहीं कहा जाएगा, चाहे आप बेशक आप फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट में फेल हो या सारे ही सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट हो। ये एक बहुत अच्छा रोल है इग्नू में, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। और इसी के तर्ज पर आपको दूसरा पॉइंट भी समझना है और फिर तीसरा पॉइंट भी समझना है। हमारा दूसरा पॉइंट ये है, इग्नू के अंदर जिस तरह से आप एडमिशन लेने के एक साल के बाद उस पर्टिकुलर ईयर के एग्ज़ाम्स देते हो, ठीक उसी तरीके से सेकंड ईयर के आप एग्ज़ाम्स देने के लिए रजिस्ट्रेशन अगर टाइम पे करते हो तो ही आप सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स टाइम पर दे पाओगे। और ये जो रजिस्ट्रेशन होता है, ये आपका एग्ज़ाम्स जब आपके पर्टिकुलर ईयर के चल रहे होते हैं तभी स्टार्ट हो जाता है। आपने इग्नू का समर्थ पोर्टल से एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, उसी पोर्टल से आपको अगले साल के लिए रजिस्ट्रेशन या एडमिशन करना होता है, जिसको इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। उसमें आपको अपने सेकंड ईयर के सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं और फीस भरनी होती है जितनी आपने फर्स्ट ईयर में भरी है। समझ गए? तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि एक तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हम फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हैं या नहीं, हम सेकंड ईयर के लिए फिर भी एडमिशन ले सकते हैं। एंड सिमिलरली हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हम सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हैं या नहीं, हम थर्ड ईयर के लिए फिर भी एलिजिबल और एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेना ज़रूरी हो जाता है, उसके बाद ही आप एक साल के बाद पेपर दे पाओगे। और अगर आप इसमें ये सोचते हो कि यार मैं तो पेपर ही नहीं दे रहा, क्यों मैं एडमिशन लूँ, तो ये क्यों का जब सवाल आपके मन में आ जाता है तो भाई उस कंडीशन में हो सकता है आप एडमिशन फॉर्म नहीं भरो, सेकंड या थर्ड ईयर का रजिस्ट्रेशन नहीं करो, तो उसकी वजह से आपके 6 महीने भी वेस्ट हो सकते हैं। ये चीज़ें पहले अपने माइंड में बिठा लीजिए। और जो तीसरा पॉइंट हम कह रहे थे उसे अब आप समझिए। अब जैसे जून में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इन जून में एग्ज़ाम्स में मान लीजिए आप इग्नू के पेपर में फेल हो जाते हो या एब्सेंट हो जाते हो। अब वो एक पेपर है या मल्टीपल पेपर्स है, तो इन एग्ज़ाम्स को आप दिसंबर 2025 में दे सकते हो। ठीक है, दिसंबर 2025 में दे सकते हो या फिर उसके बाद वाले सेशन जून 2026 में भी दे सकते हो अपने सेकंड ईयर के साथ। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप दिसंबर 2025 में ही दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सेकंड ईयर में जब आप 7 पेपर देने जाओ एक साथ फर्स्ट ईयर के भी, तो एग्ज़ाम डेट क्लैश ना हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि जब आपके पास दिसंबर का अगला सेशन आ रहा है तो उसमें दे दीजिए। और इसी तीसरे पॉइंट के साथ आप लोग ये भी समझ लीजिए कि आप जितने भी पेपर जून में आपने दिए या नहीं दिए या देने के बाद फेल हो गए, तो जो बचे हुए पेपर आप अगले सेशन में दोगे उसकी एग्जामिनेशन फ़ीस अलग से भरी जाती है। ठीक है, उसका एडमिशन फ़ीस के अंदर कोई लेना देना उस पर नहीं है, उससे कोई लिंक नहीं है। उसकी एग्जामिनेशन फ़ीस भरी जाएगी जस्ट लाइक आपने अभी जो समर्थ पोर्टल से भरी होगी ये भरने वाले होगे। ठीक है, ये बातें आपको समझनी है। और ऑब्वियसली सितंबर अक्टूबर में ये फीस भरी जाएगी। और इसके असाइनमेंट अगर आप एक बार जमा कर चुके हो लेकिन पेपर नहीं दिया या पेपर में फेल हो गए, तो असाइनमेंट दोबारा जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ थ्योरी पेपर जो आपने नहीं दिया या फेल हो गया या एब्सेंट हो गया वो आपको दोबारा देना है। ठीक है, ये सारी कहानी है। अब इसमें आप लोग ये भी समझ लीजिए, जो बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं उनके डिज़ायर्ड सेंटर में सारे सब्जेक्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो या तो आप जो सब्जेक्ट्स आपके आ रहे हैं उसे ही चूज़ करके पेपर दे दो, या फिर बचे हुए या फिर कोई ऐसा सेंटर चूज़ कर लो जिसमें सारे पेपर आ रहे हैं। अगर आप पहला वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो कि जो
जितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उतने पेपर दे दूं, तो जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो आप दिसंबर में दे दीजिएगा। ऑलराइट, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट उन बच्चों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच पाए जो इस चीज़ के रिगार्डिंग परेशान थे। थैंक यू।